मैं डॉक्टर तलहा साल, विभाग अध्यक्ष एवं सह प्राध्यापक, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सागर में चेस्ट विभाग में पदस्थ हूँ। काफी लंबे समय से कोरोना के मरीजों को देख रहा हूँ और जैसा कि अभी आप पिछले कुछ दिनों में देख रहे हैं कि अपने शहर में भी और प्रदेश भर में और पूरे देश भर में काफी तेजी से कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी है। ये जो कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ते चली जा रही है, ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भी हो सकता है या पुराना जो पहले से डेल्टा वेरिएंट था वो भी हो सकता है, पर इस बारे में अभी फिलहाल कोई पुष्टि नहीं है। लेकिन इस बारे में ये बात तो है ही कि काफी तेजी से कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ते चली गई है। ये जो कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या जो अभी बढ़ी है, इनमें ज्यादातर जो लक्षण देखने को मिल रहे हैं वो तेज बुखार, सर्दी, शरीर का अत्यधिक टूटना और सूखी खांसी रहना देखा जा रहा है। इसमें जो सबसे जरूरी बात आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि इसी मौसम में एक फ्लू जो कि हर साल आपको देखने को मिलता था, सर्दी जुकाम वाली बात जो जिसको कि हम डॉक्टरी में फ्लू कहते हैं, वो भी देखने को मिल रहा है। लेकिन ये फ्लू और जो कोरोना से संक्रमित मरीज हैं, इन दोनों को भिन्न कैसे कर सकते हैं? इसमें सबसे जरूरी चीज ये हो रही होती है कि फ्लू से जो संक्रमित मरीज देखने को मिल रहे हैं, उनका सर्दी जो रहती है वो उसमें गीली सर्दी रहा करती है और नाक से पानी जैसा आ रहा होता है। लेकिन कोरोना से संक्रमित मरीज के जो लक्षण देखने को मिल रहे हैं वो मुख्य तौर पे चार बातें हैं। एक, जो कि तेज बुखार रहना, अत्यधिक शरीर का टूटना और सूखी खांसी रहना, और जो सर्दी है वो नाक बंद बंद सी रह रही है, नाक ठसी सी रह रही है। तो ये चार लक्षण जो है, अगर आप में से किसी को भी अगर हो या आपके परिवार में से किसी जन को भी हो तो जरूर से जरूर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में और अपने डॉक्टर साहब को जरूर से दिखलाएं और कोरोना की जांच जरूर से कराएं। कोरोना की जांच कराने से बचने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऐसा करने से क्या हो रहा होता है कि आपका ये संक्रमण जो है दूसरे और आपके परिवारजन को और आपके नजदीकी दूसरे लोगों को फैल रहा होता है। सो कोशिश करें कि अगर आपको ऐसे लक्षण मिल रहे हो तो खुद को आइसोलेट करें, अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जरूर से अपने डॉक्टर साहब को दिखलाएं और जांच कराने के लिए जैसा डॉक्टर साहब आपको सलाह दें वैसी जरूर से उनकी बात को पूरा करें। ये बेहद जरूरी चीज हो रही होती है। इसके साथ ही साथ आपको बड़ी जिम्मेदारी से बताना चाह रहा हूं कि अभी फिलहाल संक्रमण का दर काफी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अस्पताल में ऐसे मरीज भर्ती नहीं हो रहे हैं जो कि काफी गंभीर अवस्था में हो। ये अच्छी बात है, क्योंकि कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या पिछले एक हफ्ते के भीतर ही काफी तेजी से बढ़ गई है। लेकिन अस्पताल में गंभीर मरीज जिनको की ऑक्सीजन लगाने की आवश्यकता पड़ रही हो, या उनके काफी ज्यादा सांस फूल रही हो, या उनके फेफड़े में काफी ज्यादा संक्रमण बढ़ गया हो, ये देखने को नहीं मिल रहा है। पर इस बात को लेकर के आप लापरवाही नहीं बरत सकते हैं, क्योंकि ये जो नया ओमिक्रॉन जिसके की वजह से संभवतः ये नई लहर आई है, ये एक प्रकार से म्यूटेशन है। म्यूटेशन ये हो रहा होता है कि समझ लीजिए कि अंदर कोशिकाओं में वायरस के एक संख्या है 6, 10, 12, 14 और म्यूटेशन हो जाने के बाद वो 6, 10, 12, 14 ना रह करके 6, 10, 12 और 16 हो जा रहा है। और ये जो सीक्वेंस है, ये जो इस तरह से गणना उसके अगर जीन्स में है, अगर ये अभी फिलहाल कोई गंभीर अवस्था नहीं पैदा कर रहा है तो ये 6, 10, 12 और 18 अगर हो गया तो ये गंभीर अवस्था में बदल जाएगा। तो हम सभी लोगों को लापरवाही बरतने का कहीं भी यहाँ पे गुंजाइश नहीं है। सो ये बात का दो चीजों का ख्याल रखेंगे। पहली चीज तो ये है कि अगर आपको ऐसे लक्षण मिल रहे हो जहां पर कि तेज बुखार, सर्दी, सूखी खांसी और अत्यधिक शरीर का टूटना है, तो जरूर से अपने आप को आइसोलेट करें, जांचें करवा लें। और दूसरी चीज ये है कि जरूर से जरूर वैक्सीनेशन लगवाएं, खुद भी अपने को वैक्सीनेटेड करें और परिवार के दूसरे और जन जो वैक्सीन से छूट गए हो उनको जरूर से वैक्सीन लगवाएं, और आस पड़ोस में जो भी वैक्सीन से छूट गए हो उनको वैक्सीन जरूर से लगवाएं। वैक्सीन लगवाना बेहद जरूरी होगा। अभी फिलहाल के लिए जो इस तरह का संक्रमण जब भी अगर हो रहा हो और जो अगर इस तरह के लक्षण अगर आपको देखने को मिल रहे हो, उसके लिए जो दवाइयां लेने की जरूरत हो रही होती है वो मुख्य तौर पे 4 दवाइयां हो रही होती हैं। एक एजिथ्रोमाइसिन हो रहा होता है जो 500 mg का
जो कि एडल्ट जो हो रहे होते हैं उनके लिए 500 mg की एक गोली 5 दिन के लिए लेने की आवश्यकता हो रही होती है। दूसरा कि कालपोल की गोली आवश्यकता अनुसार लेने की जरूरत हो रही होती है, सुबह शाम या आवश्यकता अनुसार जैसा भी हो। और तीसरी चीज हो रही होती है एक खांसी की शीशी लेने की जरूरत होगी अगर खांसी अगर है तो। इसके अलावा और बहुत ज्यादा दवाइयां लेने की फिलहाल कोई आवश्यकता नहीं है। और शासन ने जैसा कि गाइडलाइन होम आइसोलेशन का 7 दिन का दिया है उसे जरूर से मानने की कोशिश करें। दूसरी चीज यह है कि जरूर से मास्क लगाएं और आप इस बात का ख्याल रखें कि 2 गज की दूरी और कहीं भी भीड़ वाली जगह में जाने से बचें और नियमित तौर पे हाथ धोएं। धन्यवाद।